तिवारी, रज्जय अग्रवाल जी से निवेदन है माननीय शाह जी का स्वागत करें। दिलीप केडिया जी से निवेदन है माननीय शाह जी का स्वागत करें। शंकर कंवर जी से सरपंच संघ के अध्यक्ष निवेदन है शाह जी का स्वागत करें। मेवालाल जी जायसवाल हमारे वरिष्ठ नेता है, निवेदन है मंच पर स्थान ग्रहण करें। रमेश साहू जी नगर पंचायत पेंडा के सभी पार्षदों से निवेदन है मंच पर स्थान ग्रहण करें। मनीष शुक्ला जी जो बिलासपुर से आए हैं, आपसे निवेदन है माननीय शाह जी का स्वागत करें। आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी, युवा मोर्चा के शरद साहू जी पार्षद सौरेला, आपसे निवेदन है। उत्तम वासुदेव जी और प्रसाद श्रीवाल जी, आपसे निवेदन है माननीय शाह जी का स्वागत करें। राजेंद्र वर्मा जी कोरजा धारक सत्यनारायण तिवारी जी जहां कहीं भी हो, शायद मंच के पीछे कहीं खड़े हैं, आपसे निवेदन है मंच के सामने आपसे निवेदन है कि मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें। आदरणीय संतू महाराज जी, जय भाई सिद्धू। रितेश फरमानिया जी हमारे युवा नेता हैं पेंडा के, आपसे निवेदन है माननीय शाह जी का स्वागत करें। अन्नू पांडे जी, आशीष श्रीवास जी, संजीव गुप्ता जी, माता की साथियों पढ़ते जाऊंगा और पत्रकारों जिससे निवेदन है फोटोग्राफरों से आ जाओ शर्मा जी, आदरणीय अंगद सिंह जी नवापारा, अंगद सिंह जी ताली बजाते जाइए जोरदार। सरम सिंह जी लालपुर, सोन साई जी लालपुर, चंदी दादा भदौरा, टीकाराम जी भदौरा, कोदू राम जी पेंडा, बाबू राम जी कोरजा, शंकर सिंह जी पेंडा। हाँ गमछा नारियल, गमछा नारियल देकर गमछा नारियल। गंगा प्रसाद जी मंडल, बचरवार परसराम जी बानामुड़ा, नथुरा राम जी सदवानी, माया राम जी गिरवार, राम लखन राठौर जी गिरवार, ज्वाला प्रसाद जी नौसा, आनंद राम जी बढ़ावलदार, भारत सिंह जी दौजरा, भगत सिंह जी नौसा, राम खिलावन जी पदगवा, धीमन सिंह जी पदगवा। ताली बजाइए। सुरेश जायसवाल जी का। महेंद्र सोनी जी अध्यक्ष भाजपा मंडल गौरेला, पूरन छवरिया जी अध्यक्ष भाजपा मंडल, प्रथम श्रद्धे अतिथियों का मैं राठौर क्षत्रिय समाज की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, साथ ही साथ प्रणाम करता हूँ। प्रकार से संपन्न हुई ये बचपन से ही तीर कमान भाला तलवार अस्त्र आदि चलाने में बड़े निपुण हो गए थे और कहते हैं कि अपने
ऐसे संघर्षमय वातावरण और गाथाओं से भरा हुआ है कि उनको राष्ट्र के स्तर से सम्मानित किया गया है। उनमें जो विरोचित भावना थी उसकी झलक इतिहास के पन्नों में इस प्रकार दर्ज है। एक बार वे अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे, इतने में शाही ऊँटों का दल उनके फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए चले जा रहे थे। उन्होंने चरवाहों को रोका, पर चरवाहे न मानते हुए उल्टे गाली गलौज और लड़ाई की। उन्होंने अपने तलवार से एक ऊँटनी का सर घर से अलग कर दिया। बाकी चरवाहे भाग करके महाराज जसवंत सिंह के पास फरियाद लगाई। वहां जाकर के उन्होंने जो कुछ कहा कि महाराज ये सब हम सब आपकी प्रजा है, एकदम का प्रतिरोध किया था। ऐसा जवाब सुनकर के महाराज बड़े प्रभावित हुए और उन्हें अपना अंगरक्षक बना लेते हैं। यही से दुर्गादास के जीवन की कठिन यात्रा प्रारंभ होती है। घटनाक्रम में उस समय 1658 ईस्वी में औरंगजेब शाहजहां का पुत्र दिल्ली के सिंहासन पर लगभग 300 से ऊपर पुराने मंदिरों का ध्वस्त करवा दिया और नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। और महाराज जसवंत सिंह राठौर जो उनके दरबार के प्रभावशाली सरदारों में से थे, उन्हें गांधार स्थित जमरूद सीमा चौकी पर फौजदार नियुक्त कर दिया। महाराज ने अपनी वीरता और कुशलता के दम पर यूसुफ जैयों के विद्रोह दमन में सफलता पाई और अपने वीर गति में अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं पर उनकी दो रानियां थी, उनसे दोनों का एक संतान उत्पन्न हुई। एक बालक मर गया परंतु दूसरा बालक जीवित रहा, जो आगे चलकर अजीत सिंह कहलाया। मरते समय महाराज ने दुर्गादास राठौर को इन बालकों का और रानी और पूरे साम्राज्य के सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। दुर्गादास राठौर अपने सरदारों के साथ और रानियों को लेकर दिल्ली आए। यहाँ पर औरंगजेब पुनः कुटिल चाल चलने लगा और बालक अजीत सिंह पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डालने लगा। दुर्गादास राठौर था, उसका ससम्मान राज्याभिषेक करके उनका राज्य सौंप दिया। कुछ समय तक ठाकुर के सलाहकार रहे और अंत में तीर्थाटन को निकल गए। वहां पर भ्रमण करते हुए अंत में उज्जैन पहुंचे और वहीं पर उनका अंतिम विदाई हुई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुई। वहां उनकी छतरी बनी, जो आज भी दुर्गादास की छतरी के नाम से दर्शनीय है। महानुभावों, हमारे महापुरुष जिन मध्य संग्राम के दौरान औरंगजेब के पौत्र और पौत्री उनके हाथ लगे तो उन्होंने उन्हें हिंदू धर्म में न मिला करके, आपने देखा कि दक्षिण में शिवाजी इस दिशा में कदम उठा चुके थे। अतः हमारे महापुरुष ने चाहा कि समस्त राजपूत राजाओं और संभाजी, मराठा संभाजी के साथ सहयोग करके और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, परंतु औरंगजेब के कुटिल चालों के कारण से ऐसा संभव न हो पाया। महानुभाव, इस प्रकार हमारे महापुरुष जी ने इस प्रकार से देश और समाज की अत्यंत श्रद्धा भाव से सेवा की, अर्चना की, इसके और उसकी सुरक्षा के लिए अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे महापुरुष के प्रति हमारे साहित्यकारों ने, श्री राम शर्मा आचार्य ने वीर दुर्गादास के रूप में पुस्तक लिख करके उन्हें वीर शिरोमणि में विभूषित करके उनका अत्यंत वीरता का बखान किया है। हमारे फिल्मकारों ने उनकी इस भावना से, वीरता से प्रभावित होकर के वीर दुर्गादास के नाम से फिल्म बना करके और राष्ट्र में उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे भारत सरकार के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी वीरता और सिक्के भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार से आज हम समस्त राठौर बंधु अपने इस महापुरुष महामानव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि
हैं। धन्यवाद। धन्यवाद उज्जैन लाल जी। भारत माता की। जो भरा नहीं है भावों से, बहता जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिनके रग रग में देश प्रेम भरा था, ऐसे महामानव को श्रद्धांजलि देने और साईं जी के स्वागत में और उस महामानव के स्वागत में कविता पढ़ने के लिए ग्राम कवि भाई पूरन भाई को आमंत्रित करता हूँ। आइए बहुत संक्षेप में पूरन भाई जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत संक्षेप में। आजादी मिली पर हम गुलामी झेलते हैं, दफ्तर ऑफिस बाजारों में परेशानी झेलते हैं, दफ्तर ऑफिस बाजारों में परेशानी झेलते हैं। शहीदों ने जान कुर्बान कर गए हिंदुस्तान के लिए, शहीदों ने जान कुर्बान कर गए हिंदुस्तान के लिए, तब आजादी मिली हम हर इंसान के लिए, तब आजादी मिली हर इंसान के लिए। देश को आजाद पाना है, देश को आजाद पाना है तो रिश्वत को मिटाना होगा। जिसका जितना तनख्वाह बने उतने में परिवार चलाना होगा, जिसका जितना तनख्वाह बने उतने में परिवार चलाना होगा। परम सम्मान्य, नौकरी में रिश्वत तो हर काम में रिश्वत होता है गुलाम देश ये सारा जमाना रोता है गुलाम देश ये सारा जमाना रोता है। किसानों की बात करता हूँ, किसान तो भगवान है जो सच्चे खून पसीना की कमाई खाते हैं, मेहनत कर अन्न उगाते हैं, हर भूखे को भोजन कराते हैं, मेहनत कर अन्न उगाते हैं, हर भूखे को भोजन कराते हैं। 13 अगस्त अमर रहे, राष्ट्रवीर दुर्गादास जी अमर रहे, राष्ट्रवीर दुर्गादास जी अमर रहे। उनके याद में भगवत ध्वज फहराते हैं, झंडे के नीचे रिश्वतखोरी बंद हो ये नारा दोहराते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय कहते हुए हम अपने स्थान को जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्रपति। धन्यवाद पूरन भाई। जब भी बरसे शोणित बरसे, धरती लहू लुहान हो जाए, आग लगे पतझड़ में, सावन बुझा न पाए, सावन बुझा न पाए। मैं आमंत्रित करूंगा शिवा राठौर को, हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम मैं उनको नमन करना चाहूंगा जो शहीद तो हुए पर इस याद के पन्नों में जिनके नामो निशान नहीं। भारतीय इतिहास एक गौरवशाली इतिहास, वीरों का इतिहास है। जब कभी आतंक अपनी चरम सीमा लांगी, यहाँ के नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस राष्ट्र की सुरक्षा की। ये धरती वीरों की है मित्रों, वीरों की। एक वीर उस समय तक हार नहीं मानता जब तक उसका अंतिम पतवार डूब न जाए। हम कैसे भूल सकते हैं उस बाके बहादुर भगत सिंह को, जो फांसी के फंदों को चूमते हुए कहा था, हे माँ हम जिए या ना जिए दिन चार, तेरी वैभव अमर रहे माँ, तेरी वैभव अमर रहे माँ। हम कैसे भूल सकते हैं उस वीरांगना झांसी के रानी लक्ष्मीबाई को, जो पीठ में बच्चा हाथ में तलवार अंतिम दम तक लड़ी और शहीद हो गई इस देश के लिए। कुछ कवियों ने कहा है उनके विषय में, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, वह तलवार पुरानी थी। और ये इतिहासकार ऐसे लोगों को महान कहा जो हिंदुस्तान लूटने आया था। मैं पूछना चाहता हूं उन इतिहासकारों से, जब हिंदुस्तान का लुटेरा महान हो सकता है तो गौतम बुद्ध गांधी को क्या कहोगे? उस अशफाक उल्लाह खां को क्या कहोगे? चंद्रशेखर आजाद को क्या कहोगे, जो बेचारे अपने जिंदगी के आधा दिन जितना जिसके। मित्रों, आज तब्बल जैसे बात करने वाला इंसान सुई जैसे प्राचीन करने के लिए तैयार नहीं। 22 दिसंबर 2008 की घटना देखा होगा आपने, जहां देश के कुछ संभ्रांत लोग ऐसे बिके, लगता है बाजार में भेड़ बकरियां बिक रही है। शर्मसार हुआ सारा हिंदुस्तान, तार हुई भारतीय संसद की गरिमा। उन प्रवासी भारतीयों के ऊपर क्या गुजरा होगा जो बेचारे घरों से कहा करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। उस दृश्य को
मोटी गर्दन लिए घूम रहे हैं, लगता है जिधर बांध देंगे उधर सवेरा हो जाएगा। कुछ काले चेहरे अंधेरी रात में तुम देखो, अंधेरी रात में तुम देखो। धन्यवाद। श्री अमर अग्रवाल जी मुख्य अतिथि बन करके इसी पेंड्रा नगर में आए थे और ये बात 3 साल या 4 साल पहले की है। मैंने ये बात रखी थी उनके सामने कि कितना अच्छा होता कि अगर आप यहाँ पर आए हैं और एक राष्ट्रवीर दुर्गादास जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर होता, इसकी घोषणा आज आप यहाँ पर करें तो निसंदेह आपका आना सार्थक माना जाएगा। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि ये बात पूरी हो गई, एक नया अध्याय जुड़ गया और आज राठौर समाज का नाम इतिहास के पृष्ठों में अंकित हो गया। मित्रों, कहते हैं कि बाहों पर जिन्हें अपने विश्वास नहीं होगा और जुल्मों से जूझने का एहसास नहीं होगा, बाहों पर जिन्हें अपने विश्वास नहीं होगा, जुल्मों से जूझने का एहसास नहीं होगा, तो सच मानो इस पल की हकीकत को यारो, सोई हुई कौमों का इतिहास नहीं होगा, सोई हुई कौमों का इतिहास नहीं होगा। आज मैं देख रहा हूं कि जीवंत और जागृत अगर कोई समाज इस पूरे क्षेत्र के अंदर दिखाई पड़ रहा है तो वो मेरी नजरों में आज नहीं बल्कि 20-25 सालों से लगातार जब से ये राष्ट्रवीर दुर्गादास जी की जयंती का आयोजन कर रहे हैं, दिन पर दिन मैं देख रहा हूं इनकी संख्या, इनके कार्यक्रम का स्तर, इनका जुलूस का जो पैमाना वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। शायद यही है जो हमको सीखना चाहिए और ये इनकी सबसे बड़ी एकता और संगठन की मिसाल है। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज चूंकि राष्ट्रवीर दुर्गादास जी की जयंती का आयोजन है और इस जयंती का आयोजन इसलिए किया गया है कि हम राष्ट्रवीर दुर्गादास जी के रास्ते पर चलने का संकल्प लें। और वो संकल्प क्या हो सकता है कि राष्ट्रवीर दुर्गादास जी ने, आप देखिए उनके इतिहास को पढ़ करके, यदि राठौर समाज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम जाएं तो जब से राठौर समाज का शुभारंभ हुआ है राजा नयनपाल के समय से और तब से लेकर के राष्ट्रवीर दुर्गादास जी के समय तक का कुछ थोड़ा सा अध्ययन जो मैंने किया तो मैंने ये पाया कि वो अगर चाहते राष्ट्रवीर गुरु तो गद्दी पर नहीं बैठा और वह राजा के युवराज को ही गद्दी दिया, इसीलिए शायद हम उनको पूजते ही चले आ रहे हैं। और मैं तो केवल इतना कहूंगा कि मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते हुए इतिहास है, अब मस्तक भूल जहाने उनकी झुक जाते आकाश है। मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां मंच पर विराजमान दिख रही हैं और ये सब लोग थोड़ा थोड़ा उनकी वाणी हम सुनना चाहते हैं। और खास करके आज जो सांसद यहाँ पर हैं वो तो मुझे नहीं जानते, किंतु मैं अक्सर उनको सुनता रहता हूँ, टेलीविजन पे भी उन्हें देखा। वो वेदवाणी संस्कृत के बहुत अखंड विद्वान है, उद्भट विद्वान है। मैं उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीयता में कहीं न कहीं थोड़ा सा हमारे बीच कमी है। हम अपने देश में ही रहकर तोड़ने का समय समय पर जो प्रयास हमारे द्वारा होता है, क्या वो राष्ट्र देश प्रदेश और समाज को कहीं पर अपने कामों से एक अच्छे नागरिक है, ये हमारे लिए आत्मचिंतन का विषय है। सबसे आगे अच्छे नागरिक होने का जो गुण होना चाहिए वो कहीं न कहीं हमें थोड़ी बहुत स्थितियों के लिए स्मरण करने का जो अवसर आया है, हमें संदेश देता है कि हम शक्ति का उपयोग समाज की रक्षा के लिए करें, समाज के दुख सुख के लिए करें। मैं आज इस जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी मंगल कामना देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। अनावरण उसका जो मुख्य उद्देश्य उन्होंने जो अपने कार्यकाल में उन विपरीत परिस्थितियों में जो लड़ाई लड़ी उसका मार्गदर्शन, उसका मुख्य उद्देश्य हम लोग उनके बताए हुए मार्ग के चलने का प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रतिमा का अनावरण, प्रतिमा का लगना, मतलब देख करके उनके इतिहास को हमको जागृति मिले,
कि हम उनके इतिहास में उन्होंने क्या कर गए और हम उनकी नई पीढ़ी हम उनके मार्गदर्शन पर चले। यही मेरा कहना था। अभी ब्रिजलाल जी ने बोले कि नगर पंचायत की कुछ समस्याएं नगर पंचायत में ऐसी कुछ विशेष समस्याएं नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने इस नगर पंचायत क्षेत्र में बहुत से कार्य क्षेत्र के लिए आवंटन की राशि प्रदान की है। बहुत कार्य इस क्षेत्र में हुआ है। मूल कुछ मांग जरूर है सम्मानीय साय जी के समक्ष, वो मैं पढ़ के बताता हूँ जो मेरी उन बातों को साय जी को अंतिम गौर करेंगे। कुमार साय जी सांसद राज्यसभा छत्तीसगढ़, सदस्य श्री अरपा सोनपत के उद्गम स्थल एवं मां नर्मदा के पावन धरा पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर आज नगर पंचायत पेंड्रा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज आपके कर कमलों से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। साथ ही हम नगरवासी आपसे आग्रह करते हैं कि चौक के विद्युतीकरण एवं सौंदर्यीकरण हेतु आप अपनी निधि से 10 लाख रुपए देने की कृपा करें, ताकि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर चौक का विद्युतीकरण एवं बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण कराया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माननीय नंद कुमार साय जी जिंदाबाद। साथियों, साय जी को आमंत्रित करूं इसके पहले हमारे समाज नाम लूंगा गौरव सिंह राठौर, जो साय जी के नाती लगेंगे, मेरे पुत्र हैं। 99.66% 0.44% कमाए। मॉडर्न पब्लिक स्कूल गौरेला में फर्स्ट है। उनको मैं आमंत्रित करूंगा। गौरव भाई आओ, सब ले आओ। साय जी से पुरस्कार नहीं बेटा है। साय जी आशीर्वाद दीजिए। 99.66% है। ताली बजाओ जोरदार यार। कक्षा 5वीं में संजय कुमार बचरवा 90.67% पाए। अगर हो तो आया जाए। जसवंत सिंह राठौर लालपुर 5वीं में 86.67%। कृष्णा राठौर भदौरा 90%। आइए सुमित नरेंद्र सिंह गिरवर 78%, 8वीं क्लास में। सुमित भदौरा 84%। भावना सिंह 84% है क्या भदौरा से? क्या खेम सिंह जी बचरवार 78% 10वीं में है क्या? है तो आकर के दौड़ के आओ। शिव नारायण जी पंडवा 76% 10वीं में। 12वीं क्लास में वासनी राठौर पंडा 82.4%। जोरदार ताली बजाइए। भावना वासनी राठौर 82.4% 12वीं में। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भारत माता की। माननीय नंद कुमार साय जी जिंदाबाद। हाथ उठा के तलवार रखे, हाथ में तलवार उठा के थोड़ा सा जोर से। नंद कुमार साय जी जिंदाबाद। नंद कुमार साय जी जिंदाबाद। साथियों, हमारे कवियों ने कहा है, कहो उसी से और जो न कहे किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। मैं उनको आमंत्रित करने के पहले कुछ याचना भी करना चाहूंगा। इस चौक के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध कराने की कृपा करें नगर पंचायत पेंड्रा को। आदरणीय साय जी। जयंती पर आप पधारें तो बहुत अच्छा होगा। मैं सीधे छत्तीसगढ़ के उस कोने से कल एक कार्यक्रम करके आ रहा हूँ, पूर्वी कोने से सीधे यहाँ रात भर चल। मैंने ब्रिजलाल जी को कहा कि दुर्गादास जी का कार्यक्रम है तो मैं 1000 कार्यक्रम छोड़ करके आ सकता हूँ।
इस आयोजन को इस रूप में संपादित करने वाले हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बंधुवर बृजलाल सिंह जी राठौर, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित बंधुवर कल्लू राजपूत जी, हमारे यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष जिन्होंने रुपया वाला अभिनंदन पत्र दिया है, रामजी श्रीवास जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारका सोनी जी, शिवनारायण तिवारी जी, हमारे पार्टी के बड़े नेता महेंद्र सोनी जी, और उससे भी ऊंचे नेता पूरन छावरिया जी, बहन समीरा पैकरा जी, ध्यान सिंह को लिखा। दुर्भाग्य है कि इस देश में हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, और जो देश अपने इतिहास को भूल गया उस देश को खत्म हो जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकता। अपने इतिहास को स्मरण कर, ये जो हमने दुर्गादास जी का प्रतिमा लगाया, ये शोभा के लिए नहीं लगाया कि लोग फूल चढ़ाते हैं, उसके लिए नहीं लगाया। प्रत्येक व्यक्ति को ये जो आसन्न संकट है देश में, उसकी रक्षा के लिए साक्षात दुर्गादास राठौर बन जाने के लिए लगाया है। मैं जब वहां संसद सदस्य बन के पहुंचा सरगुजा में, तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो बड़ा रावण राज हो गया, नक्सली मीटिंग करते हैं और गला काट देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, सब लोग जंगलों से, गांवों से, कस्बों से उतर करके सब अंबिकापुर में आने लगे। मैंने कहा तो कैसे करें? बोले आप ही रक्षा कर सकते हैं। बोला कोई मैं अवतारी थोड़ी हूं, इसमें तो सारे लोगों को लगना पड़ेगा। मैंने कहा भैया सबको खड़ा होना पड़ेगा तब होगा ये काम, और सब जगह देश के दुश्मन सब यहीं पर बैठे हुए। मैंने उनको बताया कैसे करूंगा अकेले में, किस रावण का काटूं सिर, किस रावण का काटूं सिर और किस लंका में आग लगाऊं। द्वार द्वार पर खड़ा है रावण, इतने राम कहां से लाऊं। ये सारा राम प्रत्येक घर में पैदा होना चाहिए, प्रत्येक घर में दुर्गादास राठौर का अवतरण होना चाहिए, तभी ये राष्ट्र। बंधुओं, क्या क्या नहीं हुआ देश के इतिहासों को आप देखेंगे। हम जब राजपूताने का इतिहास को देखते हैं, भरा हुआ है बहादुरी से, वीरता से। महात्मा वीर जी महाराज ने जब राष्ट्र की एक वंदना लिखा, अभी 107 महीना की उम्र पूरा करके वो महापुरुष महाप्रयाण कर गए हमारे बड़े गुरु महाराज। उन्होंने इस राष्ट्र के लिए एक भजन लिखा, तो उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखा, सबसे पहले बिहार जागे देश हो रहा, बिहार जागे उठकर जागे और जागे बंग महान, कर्नाटक गुजरात मराठा सिंध बलूचिस्तान जगा दो भारत को। कश्मीर पंजाब अवध ब्रज प्रिय नेपाल भूटान, महाकुशल मालव बैठे गरजे राजस्थान जगा दो भारत को। कहाँ है राणा संगा का वीर गर्जना, दुर्गादास राठौर का, तातर स्मरणीय महाराणा प्रताप का, हिंद के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या हमेशा के लिए विदा हो गए? मैं अभी ब्रजमंडल के दौरे में था, 3 दिन का कार्यक्रम। पहले सबसे पहले वृंदावन, उसके बाद हम चले गए नंदगांव, राधिका के बरसाने में भी गए, गोवर्धन पर्वत में आए और शाम को मथुरा में पहुंचा। तो वहां पुलिस वालों का ऐसा चेकिंग, हम दिन भर पैदल चल चल के थके हुए थे। पुलिस वाला बोला
कि बाबा जी चेकिंग बहुत देरी तक होगी, आपको थोड़ा धैर्य से खड़ा होना पड़ा। मैं बोला बिल्कुल खड़ा। तो सिपाही पूरा पैरों को जोर से दबा रहा था, आनंद बहुत आ रहा था क्योंकि थकावट थी। मैंने कहा पुलिस महाराज जी थोड़ा और देरी तक जांच करें तो बड़ी बड़ा जांच पड़ताल यहाँ से वहाँ 3 जगह। उसके बाद में भगवान कृष्ण के जन्मभूमि को देखने के लिए गए, लेकिन वो भी नकली बनाया हुआ, असली तो दूसरी जगह बना दे तो वहीं कहें। जा करके मैंने उनको कहा कि महाराज जी खाना बना देंगे आज का? बोले हाँ बना देते हैं आपका, लेकिन बिना नमक का। अरे बड़ा मुश्किल खाना है। उन्होंने पूछा वो हलवा है, खीर है? मैं कहा हो गया, फिर और क्या करें। भोजन करके फिर बड़ी देरी तक चर्चा हुई, तो उन्होंने ऐसा दुख व्यक्त किया, ये देश तो बड़ा संकट में है, सांसद जी कैसे होगा, यूपी की हालत बहुत खराब। आज के सेकुलरिज्म में बहुत सारी बातें वहां जो देखा, वहां जो उनसे सुना, उसको बता नहीं सकता। राष्ट्र भारी संकट में, इसकी रक्षा के लिए सबको तैयार होना। छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय हिंद स्वराज की कल्पना लेकर के जो चल रहे थे, समर्थ स्वामी रामदास के नेतृत्व में, उन्हीं सूरवीरों में, उन्हीं योद्धाओं में, उनके पंक्ति पर चलकर वीरवर दुर्गादास, वो सारा हिस्ट्री पढ़ा हमारे मित्र, कैसे कैसे वीरता दिखाई, कैसे साहस दिखाया। यहाँ तो साहस के किस्से टेलीविजन पर लोग देखते हैं, कोई कहानी या कहानी किताबों में पढ़ते हैं तो एक बार रोमांचित हो जाते, लेकिन जब सामने वीरता दिखाने का अवसर आता है, धूम दबा के भाग जाता है। किताबों में छपते हैं साहस के किस्से, और किताबों में छपते हैं साहस के किस्से, और हकीकत की दुनिया में साहस नहीं। कैसे ये देश खड़ा होगा? आप सबके चरणों में निवेदन करते हुए मैं कहता हूं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। मैं कभी कभी एक एक घटना को स्मरण करता, जब कांधार में विमान का अपहरण होकर के वहां ले जाया, करीब करीब 80-85 लोग विमान में बैठे हुए, 25 साल का वो नौजवान कात्याल पंजाबी युवक, 2 महीना पहले उसकी शादी हुई, उससे रहा नहीं गया। उनमें दुष्टों को, जो विमान अपहरण करने वाले 6 लोग थे, उनको दबोचा ले जाकर के लपट कर बैठे हुए सारे हिजड़े, एक कोई नहीं गया उसके साथ में। उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, केवल चाकू एक था, और चाकू से गोंद गोंद करके महावीर को मार डाला, लेकिन एक आदमी उसके बचाव में आ गया। कहा जाएगा ये देश? दुर्गादास जयंती का अर्थ क्या निकाले? ये जो जितने बदमाश, ये आतंकवादी, ये नक्सलवादी बढ़ रहे हैं ना, ये गुंडे और ये बदमाश और ये लफंगों के कारण नहीं है, समाज में बैठे हुए हतभिरी और जितने नपुंसक और हिजड़े लोग हैं, उनके कारण ये सारे बहादुर बने। बचकर के अज्ञान तुम्हारे आदर्शों को मानेंगे, पुनः प्रतिष्ठित होगा भारत, होगा सामवेद का गान, फिर आदर्श हिंदू सत्ता का भूतल पर होगा सम्मान। यूरेनियम सब कोई चीज की कमी नहीं। पत्थर तोड़ने वाली माताएं बहनें, मेहनत करने वाले किसान और मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर, सारी दुनिया का इंजीनियरिंग और डॉक्टरी हिंदुस्तान ने संभाल रखा। वो चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन, वीर हैं, उनको खोजिए, निकालिए, अपने पुरखों के गौरव को धारण करिए। इसी से देश और राष्ट्र बचेगा, इसी से समाज बढ़ेगा। और हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई या उसके पहले की लड़ाई में जो अपना बलिदान दिया, अपने को उत्सर्ग कर दिया, उसकी भी तो थोड़ी बहुत कीमत चुकेगी। देश वहीं पर विवेकानंद की पश्चिम के दौरे पर से लौटे, वेदांत का डंका पीट करके पश्चिम से लौटे, तो उन्होंने कहा
सार्वजनिक पैसा को इकट्ठा करके क्या करेंगे? चीन जैसा बड़ा आबादी वाला देश, उसका बीजिंग को जाके देखिए, उसकी सौंदर्य को देखिए। वहां का चीफ सेक्रेटरी साइकिल में आता है, सारा अच्छा सामान बना करके भारत नहीं संपूर्ण दुनिया के बाजार में पाड़ दिया। हमारे यहाँ इतने इंजीनियर लेने की जरूरत है। सरकारी निर्माण होता है यहाँ पर। एक उदाहरण में बता रहा था, एक जने जॉब में एक अमेरिका वाला घूम रहा था, तो भारत वाला बोला ये क्या कंजूस बनाया है साला, इसका कोई मतलब है क्या? तो आया हिंदुस्तान में, वो बोला चलो मेरा मकान भी देख लेंगे। तो 500 एकड़ में था उसका परिसर। अब मकान का तो कहना क्या, तो बोले जो जितने नदी है ना देश भर में, उसमें एक परियोजना में जितने पुल बने थे उसका सबका है। तो पुल है कि नहीं? अब पुल होते तो फिर ये मकान कहां से होता? नेशनल कैरेक्टर हमारा खत्म है, राष्ट्रीय चरित्र को खड़ा करना पड़ा। और सब लोग सुधार रहे। गायत्री वाले बहुत बैठे हैं मेरे ख्याल से, हैं। उनका एक अच्छा स्लोगन है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। दुनिया को उपदेश मत करो, हम अपने से। मैं जब शराबबंदी का एक आंदोलन चला रहा था, लोगों ने कहा गौतम कपिल कणाद व्यास में मैं ही अगस्त विज्ञानी हूँ, याज्ञवल्क्य जमदग्नि अत्रि मैं ही पाणिनि सुज्ञानी हूँ, चाणक्य महानीतिज्ञ चतुर अत्यंत आत्माभिमानी हूँ, मैं वही प्रतापी हूँ। मैं हरिश्चंद्र हूँ दृढ़ प्रतिज्ञ, सब कुछ दान कर दिया। मैं हरिश्चंद्र हूँ दृढ़ प्रतिज्ञ, नृपसिंह प्राणी रक्षक हूँ, अपना प्यारा भारतवर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय राठौर समाज। तो देखा हूँ, क्योंकि पुराने जो गिद्ध थे वो पता नहीं मांस कितना छोड़ गए हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। वो घोंसले को अभी तक देखा नहीं। इसलिए मैं सौंदर्यीकरण के लिए संप्रति इस समय 2 लाख रुपया इस सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ घोषित करता हूँ, और शेष सारा घोंसले को गिद्ध का देख करके क्या स्थिति है आगे विचार किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार। मट्टी डाल टीपा ला भाई, टीपा ला, पानी है। गंगे की जमुने की गोदावरी सरस्वती नर्मदे खिसक जाओ ना, खिसक जाओ वरना ऊपर से डालना है।